हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे हमारे न्यू कॉलर माइक का टेस्ट और इस बहाने हमने सोचा पॉडकास्ट की ही शुरुआत क्यों ना की जाए। और पॉडकास्ट करने के लिए मुझे कोई और जानकार मिला नहीं, मेरे घर के ही लोग इसके सबसे अच्छे टेस्टिमोनियल हो सकते हैं। और सबसे बड़े टेस्टिमोनियल जो मेरी लाइफ पार्टनर है, आज उनसे मिलिए और वो क्या सोचते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। हम उनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और वो क्वेश्चन मैंने बताए नहीं हैं, देखते हैं रेंडमली क्या आंसर देते हैं। तो आइए मिलिए डॉक्टर निरंजन सर। आप ये मेरे साथी हैं, मेरे कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर है, इनसे हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आज। तो पहला क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे पहले शुरुआत कब हुई या कब आपको इसकी जानकारी मिली? सबसे पहले हेलो एवरीवन। लगभग 1 साल पहले, मुझे डेट भी याद है, 12 मार्च 2023 को वंदना ने मुझे द सीक्रेट मूवी देखने बोला। संडे का दिन था, वो भी मुझे याद है। तो वह मेरा टर्निंग पॉइंट था लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानने का, और मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उस उस मूवी को देखने के बाद हमने 10 दिन के अंदर ही वंदना के लिए एक टॉप मॉडल कार ली, स्कोडा कुशाक। हमारी कैपेसिटी उस समय नहीं थी, हम लेने सोच रहे थे, पर उस मूवी से ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि हमने 10 दिनों में ही वो कार ले ली, और वो हमारी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा बाहर थी। तो उस फिल्म को जब से मैंने देखा, और उसके बाद मल्टीपल टाइम्स उसको मैं कार में जब भी अकेला रहता था तो उस मूवी को देखता था, फिर और भी फॉलो करना शुरू किया। और ये बिल्कुल ट्रुथ है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसको ये कहना ही गलत है कि ये सही है या नहीं है, ये काम करता है या नहीं करता है। ये तो यूनिवर्सल लॉ है जो काम करता ही है, ऐसा मेरा सोचना है। कुछ और क्वेश्चन पूछे? नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स में सबसे फेवरेट टेक्निक कौन सी लगती है, जिसको आपको यूज़ करने में बहुत मज़ा आता है और आप चाहोगे कि वो उतनी ही प्रभावी भी है? तो आप अपने मेरे व्यूअर्स, हम दोनों के ही व्यूअर्स, उनको करने के लिए सजेस्ट करोगे कोई भी एक टेक्निक जो आपको बहुत पसंद हो, आपको करने में मज़ा आता हो और प्रभावी भी हो और आप सजेस्ट भी करना चाहते हो? हाँ, पहले मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, तो मेरी जो एमडी है वह उसमें एक चीज़ और इंक्लूड है, उसमें योगा और नेचुरोपैथी भी इंक्लूड है। तो जैसे मैंने बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो यूनिवर्सल लॉ है, उसको मानने या ना मानने की कोई बात ही नहीं है। तो योगा में जो बताया गया है कि जो योगी होते हैं वो मेडिटेशन करते हैं, और मेडिटेशन के बाद उनके पास ऐसे पावर्स आ जाते हैं कि जो वो चाहते हैं वो उनके सामने प्रेजेंट हो जाता है। जैसे वो त्रिशूल चाहते हैं या कोई भी चीज़ चाहते हैं। इसको थोड़ी तो देर होल्ड करो। ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है अथवा नहीं करता है, ये तो यूनिवर्सल लॉ है, वो तो हमेशा ही काम करता है। ये आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जैसा मैंने बताया कि योगा में ऐसा ही होता है कि हम मेडिटेशन के द्वारा अपने ब्रेन को इतना पावरफुल बना देते हैं कि हम जिस भी फ्रिक्वेंसी को कैच करना चाहें उसको कैच करने लगते हैं, और उस चीज़ को हम अपने सामने ला सकते हैं। और जैसे वंदना ने बोला कि मुझे क्या पसंद है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, तो मैं लिखता बहुत हूँ। पहले मैंने अफर्मेशन बहुत लिखी, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो सब कुछ करना चाहिए कि जिससे आप दिन भर आपके जो भी एम है या लक्ष्य है उसको हासिल कर सकें। तो उस चीज़ की फ़ोटो या उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आपके, हर उस जगह पर रख दीजिए घर में कि जहाँ आप रोज़ जाते हैं, अपनी घड़ी रखते हैं या अपने कपड़े रखते हैं या जिस टेबल पर बैठते हैं, या जिन जिन चीज़ों का आप रोज़ इस्तेमाल करते हैं उसके आसपास वो चीज़ होनी चाहिए, आपको बार बार दिखनी ये सही चाहिए। है। और दूसरा, मुझे वॉक करना पसंद है। मेरे घर के पास काफ़ी अच्छा एरिया है, तो वहाँ पे बिल्कुल नेचुरल एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ पर ठंडी हवा में मैं वॉक जब भी करता हूँ, रोज़ मैंने एक आदत बना ली है, और उस समय आंखें बंद भी करता हूँ कुछ सेकंड्स के लिए, और लगातार रिपीट करता हूँ कुछ एफर्मेशंस को जो मुझे चाहिए, जो मेरा लक्ष्य है।
या मेरी जो कमियां हैं कि मैं गुस्सा ज़्यादा होता हूँ या हर किसी में कुछ कमियां होती हैं, तो उनको दूर करने के लिए भी आप अपोजिट अफर्मेशंस करिए। जैसे मैं गुस्सा होता हूँ तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हाँ मैं बहुत खुश रहता हूँ, और मैं जिसके भी सामने प्रेजेंट होता हूँ पूरे माहौल को खुशनुमा कर देता हूँ, नहीं, अब ऐसे से मैं बहुत अफर्मेशंस कर गुस्सा देता काफी हूँ। कम हो गई है तुम्हारी पहले से। तो आप अपने आप में भी चेंजेस लाइए। एक्चुअली मैंने जो योगा का भी सिद्धांत बताया, तो योगी लोग डाइट को बहुत मेंटेन करते हैं, और उसमें जो प्राणायाम है या आसन है उससे बॉडी को इतना लाइट कर देते हैं कि प्राणायाम का बेनिफिट ही ये कहा जाता है, जो प्योर बेनिफिट है, कि वो योगी धरती से उठने लगता है कुछ ऊपर, इतना लाइट हो जाता है। तो यदि आप ये ना उस बुक, वो जो बुक है ना अपनी योगी की परमहंस हम्म कथामृत, हम्म उसमें भी सेम एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया और ये हम्म बात बिल्कुल सच है कि ये होता है ऐसा। हाँ, पर मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा, आप अपनी डाइट को मेंटेन करिए। आप रोज़ एक्सरसाइज वगैरह भी हल्की कीजिए। एक्चुअली बॉडी को लाइट होना बहुत ज़रूरी है। साथ में अपने विचारों को अच्छा रखिए, क्रोध, ईर्ष्या, इन सबको दूर रखिए। तो जितनी बॉडी लाइट होती है, यूनिवर्सल एनर्जी उतनी आपके करीब आती है, आपके पास आती है। तो यही सिद्धांत है। और हमारी बॉडी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ये पूरा अर्थ भी, पूरा यूनिवर्स ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो हमारी ईसीजी मतलब होती है या साइंटिफिकली ईईजी, भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ये बोलना चाह रहे हो आप हम हाँ डायरेक्टली? ईसीजी या ईईजी करते हैं तो वह यही शो करता है कि हमारी बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो हम जो भी थॉट्स अपने ब्रेन में क्रिएट करते हैं, वो सारे थॉट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली हमारे ब्रह्मांड में जाते हैं और उन वेव्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसा कहना ही गलत है कि ये काम करता है या नहीं करता है। आपको ये ग्रेविटी की तरह है, जैसे आपको ग्रेविटी हाँ, काम करती है आप क्या वैसे भी अट्रैक्ट करना हमेशा। चाहते हैं वो आप अट्रैक्ट करिए उसकी ओर पूरी। अ, जो जो कर सकते हैं कि आपको दिन भर वही दिखे, वही विचार आए, और आप खुश रहें, इसमें ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक और अच्छा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, ये जिस पे मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही लाइव वर्कशॉप की थी। आपका मनी का सबसे बड़ा बिलीव क्या है आपका, या समाज का, या जो आपने मैक्सिमम टाइम आपको मतलब लोगों से सुनने में आया या समझ में आया, मनी का जो सबसे बड़ा नेगेटिव बिलीव है वो बताना चाहेंगे? हाँ, सबसे पूरे सोसाइटी में सबसे नेगेटिव बिलीव यही है कि लोग पैसा बचाना की कोशिश करते हैं, कि किसी भी तरह पैसा बच जाए। अच्छा, आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे कि पैसा बचाने से हम रिच बन सकते हैं क्या? हाँ, उस ओर हमको, जैसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहा गया, उस ओर ध्यान देना ही नहीं है कि पैसा बचाना है हमको। तो ये कोशिश करनी है कि हमारी अर्निंग्स कैसे बढ़ सकती है, वहाँ ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि जहाँ आप कंसंट्रेट करेंगे वहाँ वही चीज़ें ज़्यादा होंगी। तो हमको कोशिश ये करना चाहिए कि हम अर्न करने की ज़्यादा कोशिश करें। और हमें अर्न करने से कौन सा मनी का नेगेटिव बिलीव है जो रोकता है? नेगेटिव बिलीव जनरली तो सभी को मालूम ही है कि ये बहुत हार्ड वर्क से मनी आती है। ऐसा नहीं है, आप अपना काम करते रहिए, अच्छा काम करेंगे तो, और जो सोसाइटी के लिए फ्रूटफुल हो, तो पैसा आता ही है, और ऐसा आप नहीं सबसे कि। अच्छा मनी का बिलीव सबसे जो सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करे, तो हमारे व्यूअर्स को कौन सा पॉजिटिव एफर्मेशन देना चाहेंगे जो कि मनी के इस बिलीव को ख़त्म करे? कुछ बोलते हैं आप? या सारा मैं ही बोलती हूँ? हाँ, मैं ऐसा हमेशा अफर्मेशन में बोलता हूँ कि बहुत सारे सोर्सेस से मनी आ रही है, और मेरी इमेजिनेशन पावर अच्छी है, शायद भगवान ने ऐसा दिया है। तो मैं ऐसा फील कर पाता हूँ कि बहुत सारे नोट बंडल्स मेरे घर में उनकी रेन हो रही है, या मैं फील भी कर पाता हूँ कि कुछ नोट बंडल्स मेरे हाथों में है, रिसीव कर रहा हूँ। तो आप फील करने की कोशिश करिए कि आपके अकाउंट फुलफिल हैं, भरे हुए हैं, आपको बहुत सारी रिसीविंग हो रही है। या आप कोई गाड़ी, आपके जैसे मैं फील करता हूँ, जो मुझे गाड़ियाँ और फ्यूचर में चाहिए कि मेरे घर के सामने सर की गाड़ियाँ और सर का विजन बोर्ड देखोगे ना तो आप लोग शायद
चौंक जाओगे, डर जाओगे, बट एक बात सच है कि आज नहीं तो कल मैनिफेस्टेशन में आप विजन बोर्ड में जो भी लगाते हो वो मिलेगा ही मिलेगा, ये रूल है। तो वो मिलेगा ही, और उसके वीडियो भी हम ऐसे ही पॉडकास्ट करके शूट कर रहे होंगे। अभी स्टैंड नहीं लगा है इसलिए सॉरी, आपको पिक्चर में बहुत डिस्टरबेंस मिल रहा होगा, पर सब सच में बहुत अच्छी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीज़ें बता रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा हम उनको और कंटिन्यू रखेंगे, और एक क्वेश्चन भी ये पूछेंगे जो मनी के नेगेटिव बिलीफ्स को ख़त्म करने के लिए उन्होंने बताई एफर्मेशन, वो तो बहुत ही अच्छी कि मेरे बहुत सारे सोर्सेज से पैसा आ रहा है। साथ में मैं एक दो चीज़ें और उनसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि क्या है, मैं तो पढ़ती रहती हूँ इसलिए मुझे बहुत सारी टेक्निक्स और सब कुछ मालूम है, पर वो एज ए कॉमन मैन कौन सी टेक्निक उनको लगती है कि सबसे ज़्यादा कारगर है और सबसे सरल है और इजी टू फॉलो है, और वो आप सबको सजेस्ट करना चाहेंगे, वो एक एफर्मेशन। और लास्ट में हम एक दो रैपिड राउंड के कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और फिर हम इस पॉडकास्ट को ख़त्म करेंगे। तो आप कौन सी टेक्निक जो आपको सच में बहुत फन पार्ट लगती है सजेस्ट करेंगे? जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी लगन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और उसके लिए ये ज़रूरी है कि हमारे सामने वो चीज़ें बार बार आएँ। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि उसकी फ़ोटो है या उससे रिलेटेड जो भी विजन चीज़ें बोर्ड हैं, है ना? नहीं, छोटी कटिंग्स भी हो सकती है कि आप जहाँ पर अपनी घड़ी रखते हैं, हाँ, अपने कुछ कपड़े आर्टिकल रखते हैं, अपने आप जिस आसपास टेबल पे रखो। बैठते हैं, वहाँ वो चीज़ें बार बार दिखें और आपके माइंड में बार बार वो चीज़ आए, क्योंकि एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड ही वो काम करता है कि हाँ। आपको दिन भर वही दिखे, वही विचार आए। तो ऐसा कुछ करिए, जैसे मैं अभी कुछ प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ और बहुत ही बड़ा है, तो उसके कुछ मतलब मिनिएचर्स मैंने बना करके कहीं कहीं रख देता हूँ अपने घर में, कि मुझे वो बार बार दिखे और वो मेरे माइंड में डीपली रूटेड हो जाए। तो आप ऐसा ही करिए कि आप जो भी चाहते हैं उसके फोटोज़ लगाइए अपने घर में, या उसके मिनिएचर फ़ोटो भी, आप मिनी फ़ोटोकॉपी भी निकाल करके, कलर्ड फ़ोटोकॉपी लेमिनेट करा करके आप जहाँ जहाँ पर भी बैठते हैं उसको फ़ोटो फ्रेम करा लीजिए। ये ज़्यादा खर्चा नहीं है, 100-200 रुपए के खर्च पे आप कर सकते हैं कि लेमिनेट भी हो जाए और बार बार आपको वो चीज़ दिखे, उस चीज़ की याद दिलाए। तो ये डीपली रूटेड होगा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में और हमको वो चीज़ जल्दी मिलेगी। और एफर्मेशन में वही बोलिए कि आपने वो एम को पा लिया है कि मैंने, कोई मान लीजिए कोई शॉप खोलना चाहता है, मान लीजिए कोई बुटीक खोलना चाहता है, कोई फैक्ट्री खोलना चाहता है, तो बुटीक से मुझे पर मंथ 2 लाख अर्न हो रहा है या 5 लाख, आप जो चाहते हैं वो उसको एफर्मेशन में बोलें कि थैंक यू गॉड कि मैं अर्न कर रहा हूँ अपने बुटीक से या अपनी फैक्ट्री से 2 लाख या 5 लाख पर मंथ। ऐसा एफर्मेशन करिए आप। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा ही करता हूँ, जो मेरे ड्रीम्स हैं उसको एफर्मेशन में बोलता हूँ कि मुझे वो मिल रहा है, उस टर्नओवर को मैंने पा लिया है जो मैं चाहता हूँ। अब मैं 4 या 5 क्वेश्चन पूछूंगी सर से, रैपिड फायर जैसे ट्राई करते हैं। हमने भी ये पहला ही शूट किया है, क्वेश्चन भी मैंने पहले से डिसाइड नहीं किए हैं, बट हम ट्राई करेंगे। उसके पहले मैं एक छोटा सा इनविटेशन भी आपको देना चाहूँगी, जो कि हमारा 13 अक्टूबर की वर्कशॉप में वर्कशॉप या ग्रुप कोचिंग ट्रेनिंग है जो होने वाली है, दशहरे के दूसरे दिन है। एंड उस दिन हम क्वांटम शिफ्ट लेंगे और विजन बोर्ड बनाएंगे, उसका मैनिफेस्टेशन करेंगे। 2 स्पेशल मेडिटेशन है उसमें, सिल्वा माइंड कंट्रोल मेडिटेशन है और हार्ट ब्रेन कोहेरेंट मेडिटेशन है, एंड लास्ट है क्वांटम शिफ्ट मेडिटेशन विजुअलाइजेशन का। तो मैं सबको उसमें इनवाइट करूंगी, लिंक जल्दी से प्रोवाइड करा देंगे हम। आप हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए, लिंक आपको मिल जाएगी। तो अब हम 5 क्वेश्चन पूछेंगे, जो क्वेश्चन मेरे मन में आएंगे वो हम पूछेंगे रैपिड फायर, और आपको एक वर्ड में उसका आंसर या एक छोटे से सेंटेंस में आंसर कोशिश करिए कि दे पाए। तो आप में सबसे ज़्यादा चेंजेस आपके किस इमोशन में आए हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने के बाद? वैसे आपने आंसर दे दिया है, फिर भी चाहो तो दे सकते हो। हाँ, मैं गुस्सा कम होता हूँ पहले से। और सबसे ज्यादा खुशी कौन सी चीज सबसे पहले जो मैनिफेस्ट हुई उससे हुई आपको?
मैंने बताया कि स्कोडा कुशाक टॉप मॉडल हमने लिया था। अब उस वो समय हमारा सबसे सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे ज़्यादा ना हम। एक्साइटेड थे, और विद इन 10 डेज जब हाँ। जब मैंने जाना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विद इन 10 डेज हमने ले ली थी वो गाड़ी। आपने कभी इन सब चीज़ों को अपने दोस्तों के साथ या किसी के साथ शेयर किया है? हाँ बिल्कुल करता हूँ, मेरा एक नेचर है, मैं अपने से ज़्यादा दोस्तों का ख्याल रखता हूँ कि जिस हाँ, किसी को हमारा भी ये सबका ध्यान बता रखते हो। सकता हूँ कि इससे आपको फायदा होगा, तो मैं बेहिचक कोई नया व्यक्ति अच्छा, ये मिलता है नया तो बताता क्वेश्चन हूँ। है, आप हो पोनो प्रेयर के बारे में जानते हो? हाँ, बहुत सारी टेक्निक्स नहीं, हैं हो उसमें पोनो प्रेयर के बारे में बताओ, हाँ, इसके बारे में, क्या हाँ, है बताओ ये। आपने बताया था पर अब मुझे पूरा याद नहीं है, मतलब लॉ क्योंकि ऑफ बहुत सारी अट्रैक्शन। टेक्निक्स रोज बताती हैं आप, तो कुछ भूल भी जाते हैं। हो पोनो में 4 सेंटेंस बोलते हैं, याद आया कुछ? आई एम नहीं, सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। देखो कहीं ना कहीं सर तो एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, अब मैं सिखा दूंगी इनको ये प्रेयर भी, बहुत अमेजिंग प्रेयर है। एंड लास्ट क्वेश्चन कि क्या पूछूं, क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ही कुछ सजेस्ट कर दीजिए और फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे, और आज के इस वीडियो को सर ही एंड करेंगे। हाँ बस आप बिल्कुल फॉलो करिए, आपकी लाइफ चेंजिंग रूल्स हैं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जो चाहते हैं वह सब कुछ मिलेगा, पूरा विश्वास के साथ आप एफर्मेशंस बोलिए और खुश रहने की कोशिश कीजिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। आप जो भी चाहते हैं आपके लाइफ में, थॉट्स में सारे चेंजेस इससे मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू ईच एंड एवरीवन। और हमारी ये पहली पॉडकास्ट कैसी लगी आप इसमें ज़रूर कमेंट कीजिए, और अगर आपको पसंद आएगी तो हम इसी तरह के नए नए क्वेश्चन लेके हमारे पॉडकास्ट में आते रहेंगे। और आप सबको गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।